सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 9 जिसका शीर्षक है बुलबुल, इससे संबंधित जानकारी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो बुलबुल जो है बच्चों वो एक पक्षी का नाम है। हम हमारे आजू बाजू के परिसर में बहुत सारे पक्षी देखते हैं, चिड़िया, कौवा, कबूतर, पोपट, है ना, ऐसे बहुत सारे हम पक्षी देखते हैं। तो उन्हीं पक्षियों में एक पक्षी है जिसका नाम है बुलबुल। देखो आपको यहाँ पर चित्र में भी नजर आ रहा है। तो इस पाठ में हम बुलबुल के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। अब यहाँ पर इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? तो बच्चों, क्या आपने कभी बुलबुल देखी है? तो अगर हमें बुलबुल पहचानना है, क्योंकि हमारे आजू बाजू के परिसर में बहुत सारे ऐसे नए नए प्रकार के पक्षी हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते कि यह पक्षी कौन सा है। हमारे आजू बाजू बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उन पेड़ों पर कुछ अलग अलग प्रकार के पक्षी बैठते हैं जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हमें बुलबुल यह पक्षी अगर हमें पहचानना है तो उसके लिए यहाँ पर लेखक एक बहुत सरल तरीका बताते हैं, मतलब कि उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम्हें एक चिड़िया बड़ी तेज आवाज में, मतलब बहुत बड़ी आवाज में अगर वो बोलती हुई दिखती है तो तब क्या करना है? उस चिड़िया की पूंछ को देखना है। ऐसी चिड़िया जो बड़ी आवाज में बोलती है तब हमें उसकी पूंछ को देखना है। अगर उसकी पूंछ के नीचे लाल हो, मतलब कि उसकी पूंछ अंत में अगर वो लाल हो तो हमें तब समझना है कि वह चिड़िया एक बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर चित्र में भी नजर आ रहा है, इसका जो पूरा शरीर है यह शरीर हमें भूरा रंग का नजर आ रहा है और जो सिर है वह काला रंग का होता है। तो यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि अगर उसे पहचानना है तो उसके लिए और एक तरीका है, उसकी जो पूंछ है उसका सिरा मतलब ऊपरी भाग जो है वह भी हमें देखना चाहिए। उसका जो ऊपरी भाग होता है वह सफ़ेद होता है और इसका जो पूरा शरीर होता है वह भूरे रंग का होता है और सिर जो है वह काले रंग का होता है। तो वह बुलबुल होती है, ऐसा लेखक कहते हैं। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो अब बच्चों, बुलबुल की बात अगर यहाँ पर आती है तो ये जो बुलबुल है यह बुलबुल एक ही प्रकार की नहीं होती है। जैसे इंसानों के अलग अलग प्रकार होते हैं, इंसानों के स्वभाव के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी तरीके से ये जो बुलबुल है ये बुलबुल के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर बुलबुल के बारे में बताया गया है कि यह जो बुलबुल है ये बहुत ऊंची आवाज़ में बोलती है, मतलब इसकी जो आवाज़ होती है वह बहुत ऊंची होती है, मतलब बड़ी होती है और इसे लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अगर इसके सामने लोग आते भी हैं तो यह बिल्कुल भी डरती नहीं है। देखो बच्चों, जब हम चिड़िया के सामने आते हैं तो हम थोड़ा भी उसके सामने जाते हैं तो चिड़िया डर जाती है, पर यह जो बुलबुल है यह बिल्कुल भी हमसे नहीं डरती है। इसकी और एक खासियत है, ऐसी बुलबुल जिसके सिर के ऊपर काले रंग की कलगी हो। कलगी मतलब आपको पता है, देखो यहाँ पर आपको इसके सिर के ऊपर दिखाई दे रही है। मुर्गी के सिर के ऊपर भी जो कलगी होती है वैसी ही कलगी यहाँ पर जिस बुलबुल के सिर पर होती है तो वह बुलबुल सिपाही बुलबुल कहलाती है। उस बुलबुल को सिपाही बुलबुल ऐसा कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। अब ये जो बुलबुल है ये कहाँ रहती है और क्या खाती है,
तो बुलबुल जो है वह पीपल या बरगद का पेड़, आपने देखा होगा पीपल और बरगद का जो पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उस पीपल या बरगद के पेड़ पर वह कीड़े ढूंढ कर खाती है। अब ये इतने बड़े बड़े पेड़ है तो उस पेड़ों पर तो छोटे छोटे कीड़े होते ही है, तो उन कीड़ों को ढूंढ कर यह बुलबुल जो है वह उन कीड़ों को खाती है। यह जो बुलबुल है हमारी तरह सब्जियां और फल भी खाती है। हम जिस तरीके से सब्जी और फल खाते हैं तो वही फल और सब्जी ये बुलबुल भी खाती है। अब ये जो बुलबुल है ये मटर के खेत या अमरूद के बगीचे पर बहुत जोर से हमला करती है। बहुत जोर से हमला करती है मतलब मान लो अगर अमरूद का बगीचा है, अमरूद का बगीचा मतलब जिसे आप इंग्लिश में गुआ कहते हो, है ना। तो अमरूद का बगीचा जहाँ पर सिर्फ अमरूद के पेड़ होते हैं, उन अमरूद के बगीचों में या जहाँ जिस खेत में मटर उत्पन्न होते हैं उस मटर के खेतों पर ये बुलबुल हमला करती है, मतलब कि सारे खेत को उद्ध्वस्त कर डालती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। अब हर पक्षी जो है अपना घोंसला खुद बनाते हैं, तो यह जो बुलबुल है यह अपना घोंसला बनाने के लिए क्या उपयोग में लाती है, तो सूखी हुई घास और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनकी जो पतली पतली जड़ें होती है उनसे यह अपना घोंसला बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। अब यह बुलबुल जो है अपना घोंसला एक कटोरे जैसा बनाती है, मतलब उसके घोंसले को वह एक सुंदर कटोरे का आकार देती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देती है। अब ये जो बुलबुल है, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। इसके जो अंडे होते हैं वह गुलाबी रंग के होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से पक्षियों के जो अंडे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, किसी के सफ़ेद रंग के होते हैं। अब हम मुर्गी के अंडे लेते हैं तो मुर्गी के अंडे सफ़ेद रंग के होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यह जो बुलबुल है इसके अंडे गुलाबी रंग के होते हैं और ये सिर्फ एक बार में 2 या 3 अंडे ही देती है। जब हम इन अंडों को ध्यान से देखें तो उन पर हमें कुछ लाल, भूरी या बैंगनी रंग की बिंदियाँ दिखाई देती है। बिंदिया का मतलब ऐसे जो डॉट डॉट होते हैं, ऐसे बिंदु 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 हमें उस अंडों पर नजर आते हैं। तो ये जो बिंदु होते हैं कभी लाल रंग के, तो भूरे रंग के, तो ये बैंगनी रंग के हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों इस पाठ में हमने बुलबुल के घोंसले के बारे में हमने पढ़ा है। बुलबुल को अगर पहचानना हो तो हमें कौन सी बात ध्यान में रखना है, इस पाठ से हमें यह पता चला है। तो इसी तरीके से बुलबुल यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।